दोस्तनियों, सहेलो सहेलियों, मासातो मारोटो भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारो, मेरा नाम है काफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आप हो, मैं हूं या किसी भी कल्चर, रिलीजन या कलर का जो भी इंसान हो, हर किसी की लाइफ में यार बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स में ईदें आती हैं और विलादतें, हिंदूस में होली, जन्माष्टमी, दिवाली या क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस वगैरह आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज भी बात करने वाला हूं वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही लुत्फ अंदोज करने वाले और दिल को दहलाने वाले फेस्टिवल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल। दोस्तों, ये एक बड़ा आइस और स्नो का फेस्टिवल है जो कि चाइना कंट्री के हेलोंगजियांग प्रोविंस में होता है। यह फेस्टिवल हर साल में पूरा एक महीना चलता है, 5 जनवरी से 5 फरवरी तक। इस फेस्टिवल में दोस्तों इंटरनेशनल आइस और स्नो स्कल्पचर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हर साल यार दुनिया भर से लोग आते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। और तो और दोस्तों, इस फेस्टिवल में बर्फ की बिल्डिंग्स बनाई जाती है और यहाँ पे विंटर स्विमिंग कंपटीशन भी होता है सोंगहुआ रिवर में। दोस्तों, हार्बिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल ऑफिशियली विंटर इवेंट करार दिया गया था 1985 में। 9वें नंबर पे आता है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल, जिसको फाइसा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये फेस्टिवल हर साल पोर्टुगल कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, अल्ग्रेव नाम एक इलाका है पोर्टुगल कंट्री में, जहां पे 50 स्कल्पचर बनाए गए हैं जो कि 40,000 टन का वजन रखते हैं सैंड के। और दोस्तों, वो स्कल्पचर दुनिया से लाए गए 60 मुसव्विरों से बनाए गए थे। दोस्तों, ये उस कंट्री के ट्रेडिशनल कल्चर और रिलीजन को डिफाइन करते हैं और तो और ये टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छी प्लेस घूमने के लिए हो सकती है। 8वें नंबर पे आता है लैंटर्न फेस्टिवल। दोस्तों, ये फेस्टिवल ताइवान कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल में एक मर्तबा होता है जब चांद पूरा हो, और वो चांद जब साल का शुरुआती चांद हो। दोस्तों, इस फेस्टिवल को ताइवान के लोग मून फेस्टिवल भी कहते हैं। पिंगजी डिस्ट्रिक्ट, जो कि ताइवान कंट्री का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसको लोग इतना सजा देते हैं कि यार वो एक सोने के टुकड़े की तरह चमकता रहता है। ये वही फेस्टिवल है दोस्तों जिनमें हॉट बलून्स उड़ाए जाते हैं आसमान में ड्रैगन और डायनासोर्स के। 7वें नंबर पे आता है कार्निवल ऑफ वेनाइस। दोस्तों, ये फेस्टिवल इटली कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है और ये इटली का यार सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसको कार्निवल दी विंजिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये फेस्टिवल अपने यूनिक और आइकॉनिक फेस मास्क की वजह से ही जाना जाता है। ये फेस्टिवल 1162 में शुरू हुआ था और ये फेस्टिवल 17th और 18th सेंचुरी में डिसअपियर हो गया था ऑस्ट्रिया की बादशाह की हुकूमत की वजह से, लेकिन फिर 19th सेंचुरी में यह रीअपियर हो गया। 6ठे नंबर पे आता है अल्ब्यूकर्क्यू फिस्टा। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून फेस्टिवल है जो कि न्यू मैक्सिको में मनाया जाता है। दोस्तों, ये 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और ये तकरीबन 9 दिन चलता है हर साल। और दोस्तों, हर दिन इस फेस्टिवल के 600 हॉट एयर बलून्स अपनी उड़ान भरते हैं आसमान में। 5वें नंबर पे आता है अक्टूबर फीस्ट। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा फन फेयर है जो कि जर्मनी कंट्री के मंच सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल सितंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होता है और अक्टूबर के लास्ट वीक में जाके खत्म हो जाता है। दोस्तों, हर साल 6 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग इसे घूमने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, ये पार्क अम्यूजमेंट राइड्स, गेम्स और ट्रेडिशनल फूड से भरा हुआ है, यानी कि ना भूख के मामले में तुम बोर होगे और ना वैसे ही। वैसे ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1810 में शुरू हुआ था और आज तक ये चलता आ ही रहा है यार, आ ही रहा है। 4थे नंबर पे आता है ला टोमेंटीना।
दोस्तों ये फेस्टिवल स्पेन कंट्री के बुनोल सिटी में हर साल मनाया जाता है और ये अगस्त माह के आखिरी हफ्ते के वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इस फेस्टिवल में यूं होता है कि सब लोग एक दूसरे को टोमेटोस फेंक के मारते हैं और कहते हैं कि बुरा ना मानो ला टोमेंटीना है। तीसरे नंबर पे आता है होली। वैसे दोस्तों मोस्टली तो लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम तो उन लोगों को बता दूं कि हिंदुइज्म रिलीजन का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इनको ये फेस्टिवल किसी भी लड़ाई करने से मना करता है और बर्दाश्त रखने की एडवाइस करता है। अगर कोई रंग नहीं लगवाना चाहता फिर भी उसे लगवाते हैं तो उनका सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, बुरा ना मानो होली है। दूसरे नंबर पे आता है बर्निंग मैन फेस्टिवल। अरे नहीं नहीं, ये आदमियों को नहीं जलाते, मेरा मतलब कि जलाते भी है। अच्छा सुनो, ये एक पुतला बनाते हैं आदमी का और ये उसे जलाते हैं और ये एनुअल इवेंट है जो कि हर साल पूरा एक हफ्ता चलता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स के नेवादा डिजर्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 500,000 लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है रियो कार्निवल। वैसे दोस्तों अगर आपको रियो कार्निवल के बारे में जानना है तो ये रही ऊपर लिंक, जाके अभी देखो क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो है जो कि मैंने बनाई थी, तो अभी जाओ। और अगर ये लिंक ऊपर नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, अभी जाके देखो। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।